राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बच्चों में बुखार के बारे में कि बुखार बार बार आए, लगातार रहे या थोड़े थोड़े दिनों में रिपीट होता रहे और बच्चा कुछ खाए ना, तो ये क्या चीज़ है। एक देखिए, जांच करवाना तो बहुत ज़रूरी है कि बुखार कैसा है। नॉर्मल यदि बुखार है जिसे हम वायरल बोले या डॉक्टर बोले कि ये तो लीवर की वीकनेस की वजह से या बच्चे में इम्यूनिटी पावर की कमी की वजह से है, तो ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। यदि मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, तो आप इनका प्रॉपर उपचार लें। और मैं तो आपको बहुत ही सरल सा ही इन्हीं सभी बुखारों के लिए उपाय बताऊंगी। बकरी के दूध की शुरुआत कर दीजिए। दूसरा, गिलोय का रस दोनों टाइम उबाल के आप नहीं दे सकते, बच्चा वीक ज्यादा है यदि आपको लग रहा है, सीधा मसल के छान के कच्चा रस दीजिए। 15 दिन 1 महीने लगातार कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा बच्चा। उसके बाद वायरल और नॉर्मल बुखार की यदि बात करें, जो इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से यदि है, तो उसमें आपको बहुत सी चीजें करने को मिलती हैं। जैसे एक तो अब गर्मियां लू स्टार्ट हुई है, इसमें गर्मी लगने की वजह से जो बुखार हो, तो इसका तो सबसे सरल उपाय प्याज का रस, कच्चे प्याज का। बच्चा यदि सीधा ही खा रहा है नींबू सेंधा नमक लगा के तो बहुत अच्छा, नहीं रस निकाल के उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला के उसको चटा दीजिए। छोटा बच्चा है, सेंधा नमक नहीं दे सकते, थोड़े शहद के अंदर मिला के दे दीजिए। कैसे ही इस्तेमाल करें, 1 से 2 टाइम देंगे, खाना भी खाने लगेगा, बुखार भी जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद यदि गर्मी की वजह से नहीं है तो लहसुन का रस और शहद बुखार के लिए रामबाण है। दवाओं से जो 3-3, 5-5 दिन तक बुखार नहीं उतरा, एक ही टाइम में इसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। यदि बात करें हम डोज की एज के अकॉर्डिंग, 1 महीने के बच्चे के लिए 1 बूंद तय की गई है। उसके बाद धीरे धीरे महीने के अकॉर्डिंग 1-1 आधा बूंद बढ़ा के आप इसको कर सकते हैं। 1 महीने के बच्चे के लिए 1 बूंद लहसुन का रस और 2 से 3 बूंद शहद में मिला के चटाना है। तो एज के अकॉर्डिंग इसे आप कर सकते हैं। बाकी रही गिलोय, हर बुखार में इम्यूनिटी के लिए, वीकनेस के लिए आप जरूर से जरूर मसल के कच्चा रस इसका दें। बहुत सरलता से निकलता है, बहुत ही। मैंने तो आपको उपाय ऐसे बताए हैं जिसमें तकलीफ इतनी कम कर दी है कि ये तो कोई बोल ही ना सके कि ये सुविधा नहीं है या इतना वक्त नहीं है या रोज ऐसे नहीं। मैं कौन सा आपको जूसर का बोल रही हूँ कि डेली आप जूसर में जूस निकालें, उसको थोड़ा कूटिए, पानी में मसलिए, छान के पी लीजिए। बहुत ही सरल उपाय है। यदि कोई नौजवान है तो उसको गन्ने की तरह आप चलते फिरते चबा के थूक दीजिए। तो ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें से मुझे कुछ नहीं लगता कि हमारे करने लायक नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात, जब आपको पता लग चुका है बच्चा वीक हो रहा है, शुरुआत जन्म से हम इसको जुकाम बुखार की बहुत दवाएं दे चुके हैं, और अब यदि आप आयुर्वेद की ओर बढ़ना चाहते हैं और बच्चे को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना चाहते हैं, बुखार उतारना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, भूख लगना लगे, बॉडी की ग्रोथ है, माइंड की ग्रोथ है। माइंड की ग्रोथ यदि बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी तो ही होगी, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़े से, मुरझाए से, गुस्से वाले और कुछ ना ज्यादा सोच समझ वाले ऐसे नहीं रहते, एक्टिव नहीं होते। सभी चीजों का यदि आपको उपचार करना है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। महिलाएं मुझे बोलती हैं कि जो मैंने आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन बताया है, लहसुन प्याज अदरक का रस 5 साल तक जो बच्चे को लगातार देना है, किसी भी उम्र में आप दे सकते हैं। स्पेशल वीडियो मेरा रखा हुआ है, सर्च करके आप दे सकते हैं डोज और कैसे बनाना है। लहसुन अदरक प्याज को आप छोटे इलायची का जो हमाम दस्ता होता है उसमें कूट के हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। 1 महीने के लिए 1 बूंद तीनों चीजों का रस थोड़े से शहद में मिला के देना है। उसके बाद 1-1 महीने के बाद 1-1 बूंद बढ़ाते रहें। व्यसक यदि 3 चम्मच रस और 3 चम्मच शहद यदि 5 साल तक लगातार ले तो एक चमत्कारिक रूप से आपके अंदर के ऑर्गन ऐसे मजबूत और ठीक हो जाएंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन कहते हैं इसकी ऑप्शन में कुछ ऐसा बता दो जो हम बोतल में ले आए और दे दें। तो इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा कि ऑप्शन, जिन चीजों में ऑप्शन आ जाता है, फिर आप रिजल्ट मुझसे 100% की उम्मीद मत करना कि ऑप्शन मिल जाए और हम जो रिजल्ट हैं हमें इसी के मिल जाए, अल्टरनेट नहीं होते। क्या माँ का आज तक कोई अल्टरनेट जन्मा है कोई धरती पर जो हमारी माँ का अल्टरनेट हो?
तो फिर आप क्यों उम्मीद रखते हो कि मैं आपको इस वैक्सीनेशन का कोई अल्टरनेट दूं? क्या मुश्किल क्या है इसमें? मैं बोलने को नहीं बोल रही, मैंने मेरे बेटे को दिया है, ये मेरे जीवन का अनुभव है, तो मैं इतने दबाव से आपको बोल रही हूँ कि आप हर बच्चे को, चाहे जरूरी नहीं आप जन्म के समय नहीं दे पाए, आज बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। यदि माता 75 साल की है और मैं बोल रही हूँ उसका बेटा यदि 50 साल का है, तो आपको जरूर से जरूर देना चाहिए। जन्म जिसको दिया है तो उसको जो चीज़ें बहुत अच्छाई के लिए है तो हमें उसे 100% देनी चाहिए। जिंदगी का अनुभव है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो आपके साथ साझा कर रही हूँ। किताबों में लिखा हुआ बोलने के लिए मैं नहीं, लाखों हजारों वैद्य आए हैं, आयुर्वेदाचार्य आए हैं, बोले हैं, बोल के गए हैं, हो सकता है उनका भी प्रैक्टिकल हो, उसके बाद ही उन्होंने बोली हो। लाखों दवाएं ऐसी हैं जो नोट डाउन करने के बाद बोली जाती हैं और 100 में से 90-99% लोग आजमाते हैं, उसके रिजल्ट होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ये मैंने मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसका रिजल्ट 100 नहीं 200% है। अब अल्टरनेट यदि बात करते हो तो फिर ऑप्शन तो बहुत हैं, रिजल्ट वो नहीं होंगे जो आप चाहते हो। मेरे जानकार जानते हैं, मेरे बेटे को जानते हैं, जो चीज़ें मैंने दी हैं वो उनसे कोई छुपी हुई नहीं है। मैंने कभी एक दिन भी बंद नहीं की इसको, लगातार 5.5 साल तक मैंने दिया है। फिर भी लोग मुझसे जब ये सवाल करते हैं कि इसकी जगह ये बच्चा लेता नहीं है, इसकी जगह कुछ और बता दो, तो फिर वो जगह तो नहीं भर पाई होगी। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं, आज से भी मैं आप सवाल भी कर रही हूँ ये आपसे कि जो मैं ये बताती हूँ लहसुन प्याज अदरक का रस शहद में, ये आप भी खा के देखना कि ऐसा नहीं कि हम खा ना सकें, ऐसा नहीं कि बच्चा ना खा सके। इसमें केवल स्मेल होती है, वो भी अदरक की वजह से वो चटपटा बन जाता है, एक उसमें टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि उसमें बदबू है या बच्चे लेंगे नहीं या वो कड़वा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कुछ एक जो महिलाएं ये बोलती है ना कि हमारे बच्चे ये चीजें नहीं लेते, तो उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने बच्चे को एलोपैथिक दवा नहीं दी? खुद से सवाल कीजिए और मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या आपने कभी अपने बच्चे को एलोपैथिक दवा नहीं दी? चांटा लगा के मुंह पकड़ के बिना खाना खिलाए, बिना दूध पिलाए, बिना एक बिस्किट खिलाए आप 2 चम्मच तक एलोपैथ की दवा बिना पानी मिलाए बच्चे को गले में डाल सकते हो, तो क्या ये शहद और प्याज आपके लिए जहर बन गया है? नहीं देना आपकी इच्छा है, ना दे। लेकिन यदि अल्टरनेट मांग रहे हो और ये बोल रहे हो कि बच्चे लेते नहीं, तो ये एक साफ बहाना है, साफ और साफ 100% बहाना है। क्योंकि इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, क्या आपने कभी अपने बच्चों को एलोपैथ दवा नहीं दी? वो खुश होकर लेते हैं जब आप उनको टैबलेट देते हो, लिक्विड देते हो। जो 1 महीने का बच्चा जन्म लेने के बाद जब उसको जुकाम होता है, 3 बोतल डॉक्टर आपको हाथ में थमा देता है, एक सूखा पाउडर बोलेगा ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। जो माता का दूध पी रहा है, 1 महीने का जो शिशु है, उसे क्या इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है? ये सवाल खुद से कीजिए। उसकी इम्यूनिटी अभी लगी कहाँ है? उसका शरीर तो इतना नॉर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है कि उसमें किसी चीज की अभी तो उसने अन्न भी नहीं खाया, तो वो गंदगी या बदबू भी नहीं पहुंची, तो क्या उसमें अभी इम्यूनिटी भी नहीं है? सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन आप उसको खराब करने पे तुले हो। ये सच्चाई है। चलो बीत गया सो बीत गया, जब बच्चों को दे लिया, ये कि यदि आप आज आपको सुधारना है तो सबसे अच्छा आयुर्वेदिक जो वैक्सीनेशन है, केवल बहुत ही सरल लहसुन प्याज अदरक का रस, उसको आप देना शुरुआत करें। और जो बुखार का उपाय था वो मैंने बता दिया, लेकिन ये बहाना ना लगाएं कि बच्चे लेते नहीं हैं, और दूसरा बहाना अल्टरनेट ना ढूंढें। थोड़ी मेहनत कीजिए, सिर्फ 2 मिनट का ही काम है, और बात सिर्फ नियम बनाने की है। यदि आपने एक दिन नियम बना लिया तो दूसरे दिन उसी समय आपको वो काम करना जरूरी हो जाएगा। चाय बना के पीना सभी के लिए जरूरी है। 3 से दोपहर के आप 3:15 नहीं होने देते, सुबह उठते हो 5 के 5:15 नहीं होने देते, और जो आपको साफ पता है जहर है, उसके बावजूद आप पी रहे हो। पीते समय जब आप बैठते हो, कम से कम 15 से 20 मिनट का आप समय जाया करते हो। क्या आपको उस समय का अंदाजा है? जब आप बोलने को बोल देते हो कि हमारे पास समय नहीं है ये सब देने का, कब दें, तो मुझे उस समय का आप हिसाब दीजिए जब आप सुबह और शाम चाय पीते हो। क्या वो समय नहीं है? ये बहाने छोड़िए, अपने और अपने बच्चे को, जीवन को सुधारिए। यदि आयुर्वेद में आके अच्छे से आगे चलना है,
बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन, भगवान ये जीवन दोबारा नहीं देगा, ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। अच्छे से जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान आप सबको निरोगी रखे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।